A very good morning, class 11th. How are you, students? I hope you are fine. और बच्चों, हमने जो आपका क्लास 11th का नया सिलेबस आया है, न्यू बुक आई है, उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया है और 70% जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है वो हमने आपको पोस्ट किया था इसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। आपने उसको देखा होगा। और नया जो मार्किंग स्कीम है, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका नया आया है, वो भी हमने आपको भेजा था, उसको भी आपने देखा होगा। तो अब हम जो अपना आगे स्टडीज़ करेंगे वो उसी सिलेबस और उसी मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो इस बुक में जो पहली पोएम दी है, फर्स्ट चैप्टर था और उसके बाद ये पोएम है। ये बुक की पहली पोएम है, अ फोटोग्राफ, रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। शर्ली टॉल्सन इज़ अ पोएटेस। शी इज़ अ मॉडर्न पोएटेस और बहुत मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। She is a journalist, she is a teacher, she is a poetess as well as editor. तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं उनके पर्सनालिटी की। पोएम के बारे में हम अगर बात करें तो ये पोएम हमें बताती है कि ह्यूमन लाइफ जो कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, मतलब शॉर्ट लिव्ड का मतलब इसमें द टाइम जो है, जो वक्त हमारे पास है वो बहुत जल्दी बीत जाता है। और इसमें मतलब कब हम बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में और कब पहुंच जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। वैसे भी कहते हैं कि जो वक्त है वो मुट्ठी में फिसलती हुई रेत की तरह से। आप हाथ में रेत ले लीजिए और उसको मुट्ठी से वो धीरे धीरे कैसे कब खिसक जाती है आपको पता ही नहीं लगता है। तो वही इस पोएम में बताया गया है कि द ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो हाउ द टाइम इज स्लिप फ्रॉम आवर फेस, दैट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हमें पता भी नहीं चलता है कि कब समय हमारा, हम सोचते हैं कि ये काम कल कर लेंगे, बट वी डोंट नो दैट टुमारो नेवर कम्स। वो कल जो है वो कभी नहीं आता है। तो इसलिए, और जो पुराने जो द टाइम विच हैज़ पास्ड अवे, जो गुजर गया है समय, उस वो दैट बिकम्स अ मेमोरी फॉर अस। वी ओनली कैन रिकॉल दोज मेमोरीज बट वी कैन नॉट लिव दैट टाइम अगेन। हम उस समय को सिर्फ याद कर सकते हैं, उस समय को हम दोबारा जी नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया जो कुछ है इस पोएम का, दैट इज़ द। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, at the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. The cardboard show me how it was. Here, cardboard means the poetess got some old photograph. उसको एक कोई पुरानी फोटोग्राफ मिलती है। तो यहाँ कार्डबोर्ड जो है वो ओल्ड टाइम की बात है, व्हेन कार्डबोर्ड्स वर यूज्ड एज अ फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ। तो कार्डबोर्ड की का मतलब है यहाँ पे पिक्चर से, फोटोग्राफ से। तो उस पिक्चर को सपोर्ट करता हुआ एक कार्डबोर्ड उसको मिला और उस पर जो पिक्चर लगी हुई थी, दैट शोज़ मी हाउ इट वॉज। ये उस समय की याद दिलाती है कि ये पिक्चर कब की है।
when the two girl cousins went paddling. ये ओल्ड पिक्चर है जिसमें 3 लड़कियां हैं, जिसमें बीच में जो लड़की खड़ी है वो थोड़ी सी ओल्डर है और बाकी दो जो लड़कियां हैं वो यंगर हैं उनसे। और जो बीच में लड़की खड़ी है दैट इज़ पोएटिस मदर, वो पोएटिस की मदर है जो कि कुछ 12 साल की हैं। और जो बाकी 2 लड़कियां हैं वो उनका दोनों जो हैं उनके अगल बगल में है, उनका हाथ पकड़ के खड़ी हैं। और ये लड़कियां गई हैं बीच साइड पे, मतलब सी साइड पे गई हैं, सी बीच पे। और वहाँ पे वो पानी से प्ले करने के लिए, पैडलिंग होता है जैसे पानी में चप चप करके चलते हैं, पैर पटक के चलते हैं तो पानी के छींटे उड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। तो वो पैडलिंग के लिए वहाँ पे गई हैं, कर रही हैं वहाँ पे पानी के सी वाटर पे। तो पैडलिंग कर रही हैं और दोनों उसकी मदर का हाथ पकड़े हुए हैं, बीच में पोएटिस की मदर है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, ये जो 12 ईयर्स अबाउट 12 ईयर्स की जो गर्ल है दैट इज़ द बिगर गर्ल, बिगेस्ट गर्ल, जो कि पोएटिस की मदर हैं। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल्स विद द कैमरा। और जो पोएटिस की मदर के जो अंकल हैं वो कैमरा लेके खड़े हैं उनकी पिक्चर कैप्चर करने के लिए। और वो तीनों कैमरा में पोज देते हुए स्माइल कर रही हैं थ्रू दियर वेट हेयर्स, दे अपने गीले बालों के बीच में देयर हेयर्स आर ओपन, हेयर आर ओपन, हेयर्स नहीं यूज़ होता है हेयर, देयर हेयर आर ओपन, उनके बाल खुले हुए हैं और वो उन बालों के बीच से हंसती हुई कैमरे में पोज दे रही हैं फ़ोटो खींचने के लिए। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो ये फ़ोटो उस समय की है जब पोएट पैदा भी नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स द मदर वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ क्वाइट लॉन्ग बिफोर द पोएट हैड बॉर्न। पोएट के पैदा होने से काफ़ी पहले की ये फ़ोटो है जिसमें उसकी मदर का फेस उसको बहुत स्वीट लग रहा है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और यहाँ पे देखिए वो बता रहे हैं कि उसकी मदर जो कि उस समय 12 ईयर्स ओल्ड थी, उसका फेस बहुत ही स्वीट था, बट एज द टाइम पास अवे, एज द टाइम पासेस द ग्लोरी ऑफ हिज फेस हैज़ बीन फेडेड। जो ग्लो था उनका वो फेड हो गया और नाउ शी इज़ एन ओल्ड एज लेडी। तो शायद अब उनके फेस पे वो स्वीटनेस, वो ग्लो नहीं रह गया। बट एट द सेम टाइम ही सेज दैट कि जो सी है ये तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। तो सम थिंग्स विच आर नेचुरल दे आर बियॉन्ड टाइम, वो समय से बहुत आगे की होती हैं और बहुत लॉन्ग लिव्ड होती हैं, वो बहुत जल्दी चेंज उनमें नहीं आता है। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, बहुत जल्दी चेंज आता है। और वो जो समुद्र है जो आज भी वैसा ही है जैसा कि उस समय था इतने साल पहले, वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट मतलब होता है बहुत जल्दी से परिवर्तित होने, बहुत थोड़े समय के रहने वाली चीज़ें। तो जो बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाती हैं उसको, उस पैरों के जो निशान थे उसको समुद्र ने धो दिया। मतलब अब वो सिर्फ आप पिक्चर में ही उनके वो छोटे छोटे जो मासूमियत से भरा जो वो उस एज का जो ग्लो था वो आप देख सकते हो, अब वो नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा। सम 20-30 years later she laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter.
both try with the labored ease of loss. Some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल के बाद जब उसकी माँ उस स्नैपशॉट मीन्स फ़ोटो को देखती है तो वो उस पर हंसती है और कहती है कि देखो, बेटी एंड डॉली, जो उसके दो कज़िन्स हैं उसकी मदर की, उनमें से एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। और हंसती है और कहती है कि बेटी एंड डॉली को देखो और देखो लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और उन्होंने बीच पर जाने के लिए किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं ये भी देखो। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, वो जो सी हॉलीडे था जो वो बीच पे गए थे एंजॉय करने के लिए, वो उनका पास्ट था। वो उन ओल्ड मेमोरीज़ को रिकॉल कर रही थी। उनके लिए वो जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनके चेहरे पे जो हंसी थी वो पास्ट बीते समय की बात हो गई थी। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और अब वो दोनों ही चीज़ें कहीं खो गई हैं। मतलब उनका वो हॉलीडे, सी हॉलीडे, और मेरे लिए उनकी हंसी। तो अब ये दोनों ही अतीत की बातें बन गई हैं और इस तरह से यहाँ लेबर्ड ईज़ जो है ये ऑक्सीमोरन है। बहुत आसानी से और बहुत डिफ़िकल्टी से। लेबर्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और ईज़ का मतलब होता है कंफर्ट, आसानी। तो लेबर्ड ईज़, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत मुश्किल और आसानी से बीत गई हैं, या आसानी से तो नहीं जाती हैं। तो यहाँ लेबर्ड ईज़ जो है वो ऑक्सीमोरन है। दो डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा गया है, दोनों अपोजिट मीनिंग कैरी करते हैं। यहाँ ये पोएट इसलिए कह रहा है इस तरह से कि क्योंकि इस समय पोएटेस इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि इस समय उनकी मदर भी जो है वो उसके लिए पास्ट की बात बन गई है। हर मदर इज़ डेड नाउ, शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अब वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, तो इसलिए ये उनके लिए, पोएटेस के लिए, उनकी हंसी भी बीते समय की बात हो गई है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of these circumstances there is nothing to say at all. It's silences. Now she has been dead nearly as many years, और आज अब उनको मरे हुए उतना ही समय हो गया है जितनी की उम्र उस लड़की की उस समय उस फोटो में थी। इट मीन्स कि वो द गर्ल इन द फोटोग्राफ, उसकी मदर जो फोटोग्राफ में दिख रही थी वो 12 ईयर्स अबाउट की थी, और लगभग 12 ईयर्स ही उनको अब उनकी डेथ को हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस समय इन परिस्थितियों में कुछ भी कहने लायक नहीं रह गया है। इट्स साइलेंसेस। इसकी ये एकदम जो है, मतलब ये ग्लूमी दुख भरी परिस्थिति है जहाँ पर सब कुछ साइलेंस हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है। तो ये मतलब अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह से, मतलब अब वो कुछ भी कहना नहीं चाह रही है इन स्थितियों के बारे में। ओके, तो ये पोएम है आपकी अ फोटोग्राफ, और इस पोएम में कुछ आपके वो हैं आप फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेनली एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे बीच बीच में ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, आप लोग इसको देखिएगा। माय मदर, एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर
जो कॉन्सोनेंट हैं उसका रिपीटेशन होता है लगातार बार बार, मतलब एक साथ जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्ड आते हैं उसमें सेम कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है। जैसे माय मदर में एम, माय एम मदर, तो ये आपका एलिट्रेशन है। इसी तरह से है स्टूड स्टिल, थ्रू दियर, वंस अगेन माय मदर, और टेरिबली ट्रांजिएंट। ये फर्स्ट स्टेंजा में आपके ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें भी आपके 20, 30, 20 टी, लेकिन यहाँ साउंड अलग है, टी और थ की साउंड निकल रही है, बट एलिट्रेशन फिर भी पाया जाएगा इसमें क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। एंड देन आपका साइलेंसेस में आपका पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे साइलेंसेस एक जो है वो साइलेंस को जो चुप कर देती है, जो मतलब इतना एटमॉस्फेयर जो है वो ग्लूमी है, दुख भरा है कि खुद चुप्पी भी जहाँ पे चुप हो जाती है। तो यहाँ पे साइलेंसेस जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया है। चुप इंसान होता है, पर्सन होता है, तो जब चुप्पी भी चुप हो जाती है तो यहाँ चुप्पी मतलब साइलेंस को भी पर्सोनिफाई किया गया है। और लेबर्ड इज़, ये ऑक्सीमोरन है, हमने आपको पहले ही बताया। बहुत मुश्किल आसानी भरा काम है, ठीक है। तो मुश्किल और आसान दोनों को एक साथ रखा गया है। तो ये आपके थे इसमें फिगर ऑफ स्पीच। और क्रिटिकल एप्रिसिएशन, जब आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो जिस स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप ये डाल सकते हो कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच पाई गई हैं। मॉडर्न पोएम है तो इसमें आपका राइमिंग स्कीम तो कुछ कुछ तो बन ही रहा है, बट बहुत कम राइमिंग स्कीम इसमें आ रही है। तो मेन आपका फिगर ऑफ स्पीच है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन और बाकी क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।